नमस्कार साथियों। पिछले गुरुवार को हमने भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 21 से 29 तक का विस्तार से अध्ययन किया। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे योगी व्यक्ति अपने मन को स्थिर करके परम शांति को प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में सच्चा सुख और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अंततः उन्होंने ध्यान द्वारा प्राप्त आनंद और ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने के महत्व को स्पष्ट किया। आज हम अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक 1 से 10 का गहन चिंतन करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण योग साधना की तैयारी, मन के नियंत्रण, आत्मशुद्धि और एकाग्रता पर विशेष बल देते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा योगी कौन होता है और कैसे वह संसार की वस्तुओं से ऊपर उठकर ध्यान की सिद्धि प्राप्त करता है। श्री भगवान बोले, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भावार्थ, जो मनुष्य कर्मफल की आशा को त्याग कर अपना कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी, सन्यास को धारण करने वाला और योगी है। केवल अग्नि का परित्याग कर देने या क्रियाओं का त्याग करने से कोई सन्यासी या योगी नहीं बनता। स्पष्टीकरण, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि सन्यास या योग का अर्थ केवल बाह्य क्रियाओं को त्यागना नहीं है, बल्कि सच्चा सन्यास और योग वह है जिसमें मनुष्य कर्म फल की इच्छा को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म को करता है। कर्म का परित्याग नहीं अपितु फलासक्ति का त्याग ही सन्यास और योग का मूल है। श्लोक 2, यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्य पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भावार्थ, हे अर्जुन, जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसे ही योग जानो, क्योंकि बिना संकल्पों का, इच्छाओं का त्याग किए कोई भी योगी नहीं बन सकता। स्पष्टीकरण, यहां भगवान श्री कृष्ण ने सन्यास और योग को एक ही सिद्धांत के दो पहलू बताया है। जब तक मन में इच्छाएं, वासनाएं, संकल्प हैं तब तक सच्चा योग नहीं हो सकता। इसलिए योग का मार्ग भी त्याग, वैराग्य से ही शुरू होता है। श्लोक 3, आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। भावार्थ, जो साधक योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म, कर्तव्य पालन साधन है, और जब वह योग में स्थिर हो जाता है तब उसके लिए शम, मन की शांति और संयम ही साधन होता है। स्पष्टीकरण, प्रारंभ में कर्तव्य कर्म ही साधक को शुद्ध बनाता है, परंतु जब साधक योग में स्थिर हो जाता है तब केवल मन की शांति और ध्यान से ही उसकी प्रगति होती है। इस प्रकार साधक के दो स्तर हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्म का पालन, योग में स्थिरता आने पर ध्यान और आत्म संयम। श्लोक 4, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भावार्थ, जब योगी इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता तथा संकल्पों का भी त्याग कर देता है तब वह योग में स्थिर हुआ माना जाता है। स्पष्टीकरण, योग की उन्नति में यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब साधक इंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं होता और संकल्पों का त्याग कर देता है तब उसे सच्चा योगारूढ़ कहा जाता है। योग की सिद्धि बाहरी दिखावे से नहीं, आंतरिक वैराग्य और शांति से होती है। श्लोक 5, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाए, न कि अपने को गिराए, क्योंकि स्वयं ही व्यक्ति का मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु भी। स्पष्टीकरण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर उद्धार, उत्थान और अवसाद, पतन की शक्ति है। यदि वह आत्मा के मार्ग पर चले तो स्वयं का मित्र बन जाता है, यदि वह विकारों के अधीन हो जाए तो स्वयं का शत्रु बन जाता है। यह श्लोक हमें आत्म संयम और आत्म साधना के महत्व को सिखाता है। श्लोक 6, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भावार्थ, जिसने अपने मन, आत्मा को वश में कर लिया है उसके लिए वही मन उसका मित्र है, परंतु जिसने मन को वश में नहीं किया उसके लिए वही मन शत्रु के समान है। स्पष्टीकरण, यहां भगवान श्री कृष्ण ने
मन की भूमिका स्पष्ट की है। यदि मन साधक के वश में है तो यह उसकी उन्नति का माध्यम बनता है, पर यदि मन बेकाबू है तो यह साधक को पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए मन पर विजय योग का महत्वपूर्ण आधार है। श्लोक 7। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। भावार्थ, जिसका मन जीत चुका है और जो शांत है उसके लिए परमात्मा हर परिस्थिति में एक समान रहता है, चाहे वह सर्दी गर्मी, सुख दुख या मान अपमान की स्थिति में हो। स्पष्टीकरण, जिसने अपने मन को शांत कर लिया है वह परमात्मा को हर समय अपने अंदर अनुभव करता है। वह स्थिर चित्त वाला साधक सुख दुख मान अपमान में सम रहता है और सच्चे योग की अवस्था को प्राप्त करता है। श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। भावार्थ, जिसका अंतःकरण ज्ञान और अनुभव से संतुष्ट है, जो स्थिर चित्त है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वह योगी कहा जाता है। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान मानता है। स्पष्टीकरण, ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और विज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान से संतुष्ट योगी को संसार में कोई मोह नहीं होता। वह स्थिर चित्त वाला बनकर राग द्वेष से मुक्त रहता है। उसके लिए सोना और मिट्टी समान हो जाते हैं। यही सच्चा योग है। श्लोक 9। सुहृन् मित्रार्युदासीनमध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। भावार्थ, जो साधक मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, बंधु, साधु और पापी, इन सब के प्रति संभाव रखता है वही उत्तम योगी होता है। स्पष्टीकरण, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ समदृष्टि का महत्व बताया है। सच्चा योगी किसी के प्रति पक्षपात या द्वेष नहीं करता। उसका मन सभी के प्रति समान भाव रखता है, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, सज्जन हों या पापी। यही योग की उच्च अवस्था है। श्लोक 10। योगी युञ्जीत सत्तमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यथचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भावार्थ, योगी को चाहिए कि वह एकांत में स्थित होकर मन को नियंत्रित करके निराशा और संग्रह से मुक्त होकर निरंतर आत्मचिंतन योग में लगा रहे। स्पष्टीकरण, योग का अभ्यास एकांत में करने से मन की चंचलता शांत होती है। साधक को चाहिए कि वह अकेला निराशा और संग्रह की भावना से मुक्त होकर ध्यान और साधना में मन को लगाए। यही अभ्यास योग को सिद्ध करने का मार्ग है। निष्कर्ष, इन श्लोकों में हमने जाना, मन पर नियंत्रण पाना ही योग की नींव है। सच्चा योगी वही है जो सुख दुख मान अपमान में सम रहता है। वह एकांत में रहकर साधना करता है, ज्ञान और अनुभव से संतुष्ट रहता है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान होते हैं। यही उसकी उच्च साधना की पहचान है। यह शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि योग केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता और अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग है। आप सभी का धन्यवाद कि आप इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ हैं। यदि आपको कोई विशेष प्रश्न या गहरा विचार चाहिए तो कृपया साझा कीजिए। हरिओम तत्सत।